इन्फ्लुएंसरों को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बुलवाकर लंबा लंबा बखान करवाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले और क्लेम करते हैं कि जनाब ये जितना भी रिजल्ट आया है इसका कारण हम हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसका सख्त संज्ञान लिया है और इसलिए संज्ञान लिया है क्योंकि कई कोर्टों में ये मामले पहुंच चुके हैं और कई जगहों से बाज़ाब्ता जिनकी जिम्मेदारी है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर नज़र रखने की, उन्होंने ये बात साबित की है कि कोचिंग इंस्टीट्यूटों में रिजल्ट कुछ होता है, दिखाया कुछ और जाता है और लाखों रुपए का जुर्माना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देश भर में हुआ है। जम्मू कश्मीर की सरकार भी जाग गई है। जनवरी 2026 27 जनवरी 2026 को जम्मू कश्मीर की सरकार ने नोटिफाई किए हैं जम्मू कश्मीर रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोचिंग ऑब्लिक स्टडी सेंटर रूल्स 2026। यानी अब जम्मू कश्मीर में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, स्टडी सेंटर खोलने के लिए आपको डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, इन दोनों के दफ्तरों में अप्लाई करना है और जब इनके यहाँ से आपको इजाज़त मिलेगी तब जाकर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकेंगे। और ये भी कहा गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए सीआईडी डिपार्टमेंट की क्लियरेंस की ज़रूरत होगी, उनकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये लिख कर देना चाहिए कि जिस बिल्डिंग में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं वो बिल्डिंग महफूज है। ये भी इन रूल्स में है कि 10th क्लास को पढ़ाने के लिए कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए और 12th क्लास को पढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। और आपको बाध्य कर दिया गया है कि आप किसी भी सरकारी मुलाजिम को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर के तौर पर, लेक्चरर के तौर पर, प्रोफेसर के तौर पर एंगेज नहीं करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने इन रूल्स के तहत यह भी कहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2 साल के लिए होगी और अगर उससे पहले कैंसिल हो गई तो फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए 2 साल कंप्लीट होने से 2 महीना पहले अप्लाई करना होगा। और रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस में यह है कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, अगर आपका 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर स्टूडेंट से कम है तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। आप मिसलीडिंग क्लेम्स, गारंटी, रैंक की, अच्छे नंबर लाने की पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को नहीं देंगे। यानी आपने देखा होगा पोस्टर के ऊपर लिखा होता है कि जी हम ये गारंटी देते हैं, हम ये दावा करते हैं। अगर आपने ये दावा किया या आपने ऐसी कोई बात की तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आप किसी सरकारी मुलाजिम को अपने यहाँ मुलाजिम नहीं रख सकते। उसके बाद आपको एनओसी लेनी है सीआईडी से, आपको बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना है पीडब्ल्यूडी से। आप ये भी कहा गया है कि आप बेसमेंट का इस्तेमाल कोचिंग के लिए नहीं कर सकते। यानी आपने 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाई और बेसमेंट में भी एक कमरा कोचिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये भी कहा गया है कि जो भी शख्स कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलता है या कोचिंग सेंटर खोलता है उसको ये कहा गया है कि आपको एक एफिडेविट देना होगा कि मैं तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो फुलफिल करूंगा रजिस्ट्रेशन के लिए और जो कानून है, रेगुलेशंस हैं, उन सब को मैं फॉलो करूंगा। मतलब ये कि जम्मू कश्मीर की सरकार भी ये समझ गई है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए जो कानून है, जो ज़ाबिता है वो बनाना ज़रूरी है। कानून बन गया, ज़ाबिता बन गया, लेकिन क्या इन कानूनों को लागू कर रही है सरकार? जानकारी के मुताबिक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू दोनों को एजुकेशन मंत्री सकीना इत्तू की हिदायत है कि सख्ती के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इंश्योर किया जाए कि कानून सख्ती के साथ ये लागू हो। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को दाएं बाएं फड़कने की इजाजत न दी जाए। और एक और बड़ा मुद्दा, जिस मुद्दे पर खुद ये दोनों दफ्तर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर काम कर रहे हैं कि अगर स्कूल की फीस रेगुलेट की जा रही है तो कोचिंग इंस्टीट्यूटों की फीस रेगुलेट क्यों नहीं होगी? अगर स्कूल को मैंडेटरी किया गया है कि आप ये फीस नहीं ले सकते, ये फीस नहीं ले सकते, ये फीस नहीं ले सकते, तो कोचिंग इंस्टीट्यूटों को इजाज़त क्यों है कि वो आम आदमी को लूटने का काम करें? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ये दावा करता है कि आप अपने बच्चे को नीट के इम्तिहान के लिए हमारे यहाँ
दाखिला कराएं, हम नीट इसको क्वालिफाई करवाएंगे। जब वो बच्चा नीट के इम्तिहान में फेल होता है तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे ने पढ़ा ही नहीं, सिर्फ वहां टेस्ट देने के लिए गया, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को आड़े हाथों क्यों नहीं लिया जाता? जब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ये दावा करता है कि ये बच्चा मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का है और इसने मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़कर ये रैंक लिया है। गंभीरता के साथ अब सरकार इसको देखने जा रही है और जहां जरूरत पड़ेगी सख्ती के साथ कार्रवाई भी करेगी। मतलब साफ है कि अब कोचिंग इंस्टीट्यूटों के इर्द गिर्द भी कानून को लेकर शिकंजा कसना सरकार ने शुरू कर दिया है। और अब खेला भी नहीं चलेगा कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, पार्किंग की जगह नहीं है और सरकारी सड़क को आपने अपनी पार्किंग समझ लिया है। सरकार, म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कमिटीज और कॉरपोरेशंस मिलकर काम करेंगी और इंश्योर करेंगी कि अरबों रुपया कमाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूटों को जो सरकार का पैसा बनता है वो भी देना पड़े, और अगर गलती करें तो सख्त कार्रवाइयां भी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ सरकार करने जा रही है।